हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 का हिंदी का 4th चैप्टर कठपुतली। तो बच्चों, इसमें कठपुतली के बारे में बताया गया है। तो इसमें कठपुतलियाँ कहती हैं कि सदियों से धागे में बंधी दूसरों के सहारे पर नाचती कठपुतली क्रोध से धागों को तोड़कर आज़ाद होने की बात कहती हैं। तो इसके जो कविता के जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि कठपुतलियाँ भी आज़ाद रहना चाहती हैं। तो इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो कठपुतली है, कठपुतली मतलब जो धागे से बंधी हुई गुड़िया जो उंगलियों के सहारे पर नचाया जाता है, और गुस्से से उबली मतलब क्रोधित हो गई, और पाँव पर छोड़ देना मतलब अपने ऊपर निर्भर होने की बात करती हैं कठपुतलियाँ। तो कठपुतली जो वर्षों से धागे में बंधी हुई हैं वो दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचती हैं। इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में संपन्न होती हैं। यह सोचकर क्रोधित हो जाती हैं कि इन धागों ने उसे जो जकड़ रखा है, तो उससे आज़ाद होना चाहती हैं। वह कहती हैं कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह क्या आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, और किसी के इशारों पर नाचना नहीं चाहती हैं कठपुतली, और अपनी इच्छा से हर काम करना चाहती हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद छुए। तो इसमें और का मतलब है दूसरी, और मन के छंद छूना मतलब मन की बात सुनना। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली के मन में भी मतलब आज़ाद होने की इच्छा होती है। तो बेबी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं। वो बोलती हैं भाई मुझे भी आज़ादी चाहिए, और कहती हैं कि सचमुच अब बहुत हो चुका, हमने अपने मन की कोई भी इच्छा पूरी नहीं की है, और हम लोग सब अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और फिर सभी कठपुतलियाँ विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जो भाई पहली कठपुतली थी वो सोचती भाई मेरे मन में एक ऐसी इच्छा जगी है। तो इच्छा जगना मतलब चाहत उत्पन्न होना। तो पहली कठपुतली यह बात सुनकर जब सभी कठपुतलियाँ आज़ादी के लिए विद्रोह करने लगती हैं, तैयार हो जाती हैं, तो पहली जो कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में ही सोचा था। उसने सोचा था कि बस मैं ही आज़ाद होना चाहती हूँ, सबके विषय में उसने नहीं सोचा था। इसलिए क्रोधित हो गई, मतलब उसको गुस्सा आ गई। परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई, मतलब पहले तो वो अपनी खुद की बस अकेले की आज़ादी चाहती थी, लेकिन जब सब कठपुतलियाँ बोलने लगी भाई मुझे भी आज़ादी चाहिए, मुझे भी आज़ादी चाहिए, तो उस पहली वाली कठपुतली के ऊपर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई। तो वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। वो सोचती कि भाई सोच समझकर ही मुझे कदम उठाना है, और आज़ाद हो जाना बहुत सरल है, परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना बहुत कठिन है, ऐसा पहली वाली कठपुतली सोचने लगी। तो यह जो कविता है ये भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। देखिए जी, कठपुतली है जो धागों से नचाया जाता है, खेल किया जाता है कठपुतलियों का। तो बच्चों, यह कविता आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।